हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की के लेक्चर नंबर 21 में लेंस फॉर्मूला लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने गोलीय लेंसों के लिए विभिन्न स्थितियों में वस्तु या बिंब को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा उसे किरण आरेखों के द्वारा समझा था। लेंस सूत्र उस प्रतिबिंब की स्थिति को गणितीय रूप से परिकलित करने का एक साधन है, जैसा दर्पण सूत्र था। लेकिन लेंस सूत्र पर चलने से पूर्व हमें दर्पणों की तरह गोलीय लेंसों के लिए भी चिन्ह प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए कि हम बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी को कौन से चिन्ह के साथ और कब प्रयुक्त करेंगे। जिस तरह से दर्पणों के लिए सिंपल से 3 बिंदु थे कि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, प्रकाश किरण की दूरियां धनात्मक होंगी, प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा की दूरियां ऋणात्मक होंगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होंगी। लगभग उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी कार्तीय चिन्ह प्रणाली है। तो क्या है कार्तीय चिन्ह प्रणाली, समझते हैं। तो मैंने उत्तल लेंस बना लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका द्वारक, ये इसका प्रकाशिक केंद्र। बिंदु मार्क करना चाहें तो F1, 2F1, F2, 2F2। हम लेंसों के लिए सभी दूरियों का मापन प्रकाशिक केंद्र से करेंगे। गोलीय दर्पणों के लिए कहां से मापते थे सारी दूरियों को, उसके ध्रुव से। लेकिन लेंसों के लिए कहां से मापी जाएंगी सारी दूरियां, उसके प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। पहला पॉइंट, तो प्रकाशिक केंद्र से मापन करना है। दूसरा बिंदु, प्रकाश किरण की दिशा में। जैसे सपोज वस्तु इधर रखी है और प्रकाश किरण इस टाइप से चल रही है, माना मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, तो हम जानते हैं उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस से गुजरती है। तो प्रकाश किरण की दिशा में ये प्रकाश किरण मापी गई जो सारी दूरियां होंगी वो धनात्मक ली जाएंगी और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जो मापी गई दूरियां होंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। थर्ड पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। ये सिंपल सी कार्तीय चिन्ह प्रणाली है इसके लिए, गोलीय लेंसों के लिए। अगर इसी को हम अवतल लेंस पर लगाना चाहें तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका द्वारक, ये इसका प्रकाशिक केंद्र। तो सपोज इधर वस्तु रखी है, इधर से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरणों के लिए हम जानते हैं ये ऐसे फैलाता है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश किरण की दिशा की जो दूरियां मापी जाएंगी O से वो कैसी होंगी, पॉजिटिव। विपरीत दिशा की दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां नेगेटिव। अब अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिलती हैं, तो इस मुख्य फोकस की दूरी को या मुख्य फोकस दूरी F को कौन से चिन्ह के साथ लेंगे, O से मापने के लिए चले इधर यानी कि प्रकाश किरण की दिशा में, इसलिए धनात्मक। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें को फैला देगा, ये वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ये मुख्य फोकस, इसकी दूरी मुख्य फोकस दूरी। इसको मापने के लिए अगर हम O से चलेंगे तो प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में चलेंगे, इसलिए O का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चिन्ह प्रणाली में खास डिफरेंस नहीं है,
दर्पणों के लिए ध्रुव से मापते थे, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात और जनरेट हो रही है। बेशक उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के क्रियाकलाप विपरीत हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है जबकि उत्तल दर्पण फैलाता था। अवतल लेंस फैलाता है जबकि अवतल दर्पण केंद्रित करता था। लेकिन इनकी फोकस दूरियों के चिन्ह प्रणाली के अनुसार सेम आ रहे हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती थी और अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक है। वहां उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होती थी और यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक है। यहाँ हमें मुख्यतः लेंसों पर कंसंट्रेट करना है। तो हमारे क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। हमने दर्पणों के साथ बिंब दूरी के लिए भी चिन्ह देखा था। तो अगर वास्तविक बिंब हैं, यहां भी मान लेते हैं कि जब सपोज वस्तु यहां थी या इसके लिए यहां थी, तो जब हम बिंब दूरी को मापने जाएंगे तो प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में चलेंगे। इसमें भी बिंब दूरी को मापने जाएंगे तो प्रकाश किरणों के विपरीत दिशा में चलेंगे। इसलिए बिंब दूरी का मान वास्तविक बिंबों के लिए कैसा होगा? ऋणात्मक प्रकृति का होगा। तो ये थी हमारे गोलीय लेंसों के लिए आर्थिक चिन्ह प्रणाली। एक बार ब्रीफली पुनः समझ लेते हैं। सभी दूरियों का मापन प्रकाशिक केंद्र से किया जाएगा। प्रकाश किरण की समान दिशा की दूरियां धनात्मक जबकि विपरीत दिशा की दूरियां ऋणात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होंगी। निष्कर्ष क्या निकल के आए हमारे गोलीय लेंसों के लिए? उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। अब चलते हैं हम अपने लेंस सूत्र पर, यानी कि गोलीय लेंसों के लिए बिंब दूरी स्मॉल यू, प्रतिबिंब दूरी स्मॉल वी और फोकस दूरी स्मॉल एफ के मध्य क्या संबंध होगा। जिस तरह से हमने गोलीय दर्पणों के लिए संबंध स्थापित किया था उसी तरह से लेंसों के लिए करना है। तो किसी भी एक अवस्था में कोई से भी लेंस के लिए किरण आरेख बनाना है। जो सपोज मैंने उत्तल लेंस ले लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका द्वारक, इसमें पॉइंटों के नाम लिख लिए। प्रकाशिक केंद्र F1, 2F1, F2, 2F2। किसी एक स्थिति में हमें किरण आरेख बनाना है। तो जब सपोज वस्तु 2F1 से परे यानी कि 2F1 और अनंत के बीच में है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य फोकस या F2 से गुजर जाएंगी और प्रकाशिक केंद्र O के अनुदिश चलने वाली किरणें बिना पथ विचलन के सीधे निकल जाएंगी। जहां दोनों किरणें मिलेंगी वहां हमारा प्रतिबिंब का टिप बन जाएगा। तो वस्तु या बिंब AB का प्रतिबिंब A', B' के रूप में प्राप्त हो जाएगा। O से प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी है, उसे शो कर देंगे F। वस्तु की दूरी बिंब दूरी है स्मॉल यू और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी। दूरियों को मार्क कर दिया। इस बिंदु को कोई नाम दे देंगे। जैसे सपोज हमने नाम दे दिया इसे P। दो त्रिभुजों के युग्म में चुन रहा हूं। तो पहला मैं त्रिभुज चुन रहा हूं, त्रिभुज
ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ के साथ में त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ, इन दोनों में ये शीर्षाभिमुख कोण है बराबर मान के होंगे। ये 90 डिग्री है। तीसरा कोण स्वतः ही बराबर बच जाएगा। उदाहरण के लिए ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री 90 डिग्री तो 60 डिग्री। तीनों कोण समान हैं, लेकिन भुजाएं अलग अलग आकार की हो सकती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दिखने में एक जैसे रूप के हैं, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के लिए हम जानते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा मतलब समान कोण के सामने की भुजा। तो इसमें शीर्षाभिमुख के सामने की भुजा ए डैश बी डैश, इसमें इसके सामने की भुजा ए बी बराबर होगा रिमेनिंग कोण के सामने की भुजा, बचे हुए कोण के सामने की ओ ए डैश बटे ओ ए। चाहें तो हम ओ बी डैश और ओ बी का अनुपात भी ले सकते हैं, लेकिन हमें किरणों की लंबाई नहीं मापनी होती है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1। इसी प्रकार हमने दो त्रिभुज और चुन लिए। त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 के साथ चुना त्रिभुज ओ पी F2, ए डैश बी डैश F2 ओ पी F2 में भी ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए मान में बराबर। ये 90-90, तो रिमेनिंग कोण को स्वतः ही बराबर होना पड़ेगा। दोनों के दोनों कैसे हो गए, समरूप। समरूपता से क्या लिख देंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो अगेन शीर्षाभिमुख के सामने ए डैश बी डैश अपॉन ओपी, इसमें शीर्षाभिमुख के सामने ओपी है, बराबर रिमेनिंग कोण के सामने ए डैश F2 बटे ओ F2। यहां जो OP का मान है वो EB के बराबर है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर करण थी। तो OP बराबर EB रखने पर, जैसे ही ये रखा तो क्या बन गया, ए डैश बी डैश अपॉन OP के स्थान पर AB बराबर ए डैश F2 बटे OF2, समीकरण नंबर 2। प्रथम समीकरण और द्वितीयक समीकरण दोनों के LHS जो हैं वो बराबर हैं, इसलिए इनके RHS भी बराबर होंगे, तुलना कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, ओ ए डैश अपॉन ओ ए बराबर ए डैश F2 बटे ओ F2। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ओ ए डैश का मान हमें पता है V के रूप में, चिन्ह सहित लेंगे तो प्रकाश किरण की दिशा में है +V। ओ ए का मान पता है हमें बिंब दूरी के रूप में U के रूप में, चिन्ह सहित लेंगे -U। ओ F2 का मान पता है हमें मुख्य फोकस दूरी के रूप में, चिन्ह सहित लेंगे +F। परंतु ए डैश F2 का मान UVF के रूप में नहीं पता है। तो इसे इस रूप में बनाने के लिए अगर हम ए डैश O में से OF2 घटा दें, ए डैश O में से OF2 घटा दें तो क्या बच जाएगा, ए डैश F2। तो यहां तक की इस पूरी दूरी में से इस वाले पार्ट को, यहां तक के पार्ट को घटा दिया तो ये बच गया। इससे फायदा क्या हुआ, ये पूरा V है, ये F है, तो V और F के रूप में लिख पाएंगे। तो क्या किया हमने, ओ ए डैश
अपॉन ओ ए, ये तो एज इट इज रहा, लेकिन इधर ए डैश एफ टू के स्थान पर क्या लिख दिया, ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू, ओ ए डैश में से ओ एफ टू हटा दिया, ए डैश एफ टू बन गया, लेकिन फायदा क्या हुआ, ये हमारे एफ और बी के रूप में आ जाएंगे, बटे में चल ही रहा था ओ एफ टू का डिवाइड कर दिया, तो ओ ए डैश अपॉन ओ ए बराबर ओ ए डैश बटे ओ एफ टू से ओ एफ टू कट गया, -1। चिन्ह सहित मान रख देंगे, चिन्ह सहित मान रखने पर तो ओ ए डैश का मान प्रतिबिंब दूरी के रूप में +v, प्रकाश किरण की दिशा में, ओ ए का मान बिंब दूरी के रूप में लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण -u, अगेन ओ ए डैश +v, ओ एफ टू फोकस दूरी प्रकाश किरण की दिशा में उत्तल लेंस के लिए +f और -1, यहाँ ये -v/u v/f -1, v का भाग लगा देंगे पूरे में, तो -1/u बराबर 1/f और ये -1/v, 1/v को इधर ला सकते हो, तो 1/v बराबर 1/v इधर आया पॉजिटिव, -1/u बराबर 1/f, या फिर आप लिख सकते हो 1/f बराबर 1/v -1/u, दोनों एक ही रूप में पक्ष बदले हैं। ये ही हमारा लेंस सूत्र है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लेंस सूत्र उत्पन्न कीजिए, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है गोलीय लेंसों के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको इतना डेरिवेशन करना होगा। एक बार ब्रीफली पुनः समझ लेते हैं। हमने उत्तल लेंस के लिए 2f1 से परे यानी कि 2f1 और अनंत के मध्य वस्तु ए बी ली, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस बिंदु f2 से गुजर गई, प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश किरणें बिना पथ विचलन के गुजर गई, तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में a डैश b डैश के रूप में निर्मित हो गया, जो वास्तविक है, वस्तु से छोटा है और उल्टा निर्मित हो रहा है। हमने दो त्रिभुजों के युग्म चुने। पहले त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश के साथ ओ ए बी को चुना। दोनों के दोनों समरूप थे क्योंकि तीनों कोण बराबर थे, इसलिए समरूपता से हमने संगत भुजाओं का अनुपात लिख दिया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ओ ए डैश अपॉन ए बी, समीकरण 1। ऐसे ही F2 जिसके लिए शीर्ष अभिमुख है उसके संगत त्रिभुज चुने, F2 ए डैश बी डैश और F2 OP, ये दोनों भी समरूप हैं। इनमें भी समरूपता का कॉन्सेप्ट लगाकर संगत भुजाओं का अनुपात बना लिया। यहाँ OP जो है वो AB के बराबर है, उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद बना हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर AF2 अपॉन OF2। समीकरण 1 और 2 जो है उनके LHS समान है, इसलिए RHS भी समान होंगे, तुलना कर दी। ये जो मान प्राप्त हुआ है इसमें से हम इन तीन मानों को चित्र में इजीली देख पाएंगे, ओ ए डैश, ओ ए और ओ एफ टू, लेकिन ए डैश एफ टू का मान यूवीएफ के रूप में नहीं है। उसे बनाने के लिए हमने ओ ए डैश में से ओ एफ टू को घटा दिया, वो भी इस रूप में बन गया। चिन्ह सहित मान रख के सॉल्व कर लिए, हमारे लेंस सूत्र प्राप्त हो गया। तो ये है गोलीय लेंसों के लिए लेंस सूत्र। अगर हम वास्तविक बिंबों की बात करें जो कि हमारे उत्तल लेंस के लिए बनते हैं, कहां तक, पहली 5 स्थितियों में जब तक वस्तु f1 तक होगी। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु को हम अनंत से लेंस की ओर लाते हैं यानी कि u का मान घटाते हैं, वैसे वैसे बनने वाला प्रतिबिंब f2 से अनंत की ओर जाता है यानी कि v का मान बढ़ता जाता है। तो अगर हम u और v के मध्य ग्राफ ड्रॉ करें, एक अक्ष पर u ले लें, एक अक्ष पर v ले लें, तो जैसे जैसे u का मान घटेगा वैसे वैसे v का मान बढ़ेगा, या उल्टा जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा वैसे वैसे u का मान घटेगा। तो इनमें
इस टाइप का आयताकार अतिपरवलयकार ग्राफ जो है वो प्राप्त होता है। क्या शेप है इसकी? आयताकार अतिपरवलयकार ग्राफ है जो व्युत्क्रमानुपाती के जैसा प्राप्त होता है। इसके विपरीत अगर हम गोलीय लेंसों के लिए स्पेशली वास्तविक बिंबों की प्रतिबिंबों की अवस्था में 1/u और 1/v के मध्य ग्राफ बनाएं तो वो भी समझने योग्य है, उसे भी समझना चाहिए। तो देखिए इस लेंस सूत्र को मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर रहा हूं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। चिन्ह सहित मान देखें तो वास्तविक बिंबों के लिए u का मान नेगेटिव होगा, उत्तल लेंस के लिए f का मान पॉजिटिव और प्रतिबिंब दूरी का मान भी वास्तविक बिंबों के लिए यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इधर बनेंगे सारे प्रतिबिंब वास्तविक। तो 1/v प्लस का 1/u माइनस का और 1/f प्लस का। तो ये बन गया 1/v बराबर माइनस 1/u प्लस 1/f। अगर अपन 1/v को कैपिटल Y मान लें y अक्ष पर, तो 1/u को कैपिटल X मान लें तो कैपिटल X नेगेटिव साइन चल ही रहा था और इसको अपन C मान लें नियतांक। और अगर हम इनके मध्य ग्राफ बनाना चाहें, अब इसके मध्य एक अक्ष पर रखना है 1/u को, दूसरे अक्ष पर रखना है 1/v को, तो इनके मध्य जो ग्राफ निर्मित होगा वो y बराबर mx प्लस c से सरल रेखीय होगा। लेकिन m का मान कितना रहा है? -1। और -1 मतलब x अक्ष के साथ जो कि यहाँ पर 1/u है के साथ बनाए गए कोण की प्रवणता -1 है, यानी कि tan थीटा का मान -1 है जो 135 डिग्री के लिए आता है। हम ये ग्राफ निर्मित कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ हम निर्देशांकों के अकॉर्डिंग भी निर्मित कर सकते हैं। कि जस्ट सपोज हमने कहा कि u का मान 0 है। कितना है u का मान? 0। तो u का मान 0 सॉरी 1/u का मान 0 है। पूरे के पूरे 1/u का मान 0 पुट कर दिया। तो 1/v का मान क्या बन गया उस टाइम? 1/f के बराबर। तो 1/u का मान 0 और इसका मान बना 1/f के बराबर। ठीक इसी प्रकार 1/v का मान 0 है, इस अक्ष पर ये 0 है। इसमें रखा तो 0 बराबर -1/u प्लस 1/f। तो 1/u का मान कितना बन गया? 1/f के बराबर। ये बन गया 1/f के बराबर। दोनों पॉइंटों को मिला दें तो हमारा ग्राफ निर्मित हो जाएगा। तो ये गोलीय लेंसों के लिए प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम और बिंब दूरी के व्युत्क्रम के मध्य का सरल रेखीय ग्राफ है ऋणात्मक प्रवणता के साथ। और ये बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के मध्य का ग्राफ है जो आयताकार अतिपरवलयकार प्राप्त होता है। अब हमने दर्पणों के साथ एक पद की और बात की थी और वो था रेखीय आवर्धन या रेखिक आवर्धन। वो हमें लेंसों के लिए भी पढ़ना है। बिल्कुल ठीक वही परिभाषा है, कोई परिभाषा में अंतर नहीं है कि जो प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है उसका बिंब की तुलना में आपेक्षिक प्रसार जितना है उसे रेखीय आवर्धन गुणांक कहते हैं। सूत्र के रूप में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन गुणांक कहते हैं। तो क्या होता है रेखीय आवर्धन गुणांक? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। इसे अंग्रेजी में लीनियर मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं, इसलिए m से दर्शा देते हैं। मानव प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन h डैश लिखें और बिंब की ऊंचाई को h लिखें। हम लिख सकते हैं h डैश अपॉन h, जो दर्पणों के लिए भी आया था। परंतु यहाँ जो किरण आरेख बन रहा है उसके लिए वास्तविक अवस्था देखें
प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक, तो माइनस ए डैश बी डैश, और बिंब जो है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है ए बी। अभी हमने देखा था कि इन दो त्रिभुजों की समरूपता से ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ की समरूपता से हमारे पास संबंध आया था कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ओ ए डैश अपॉन ओ ए, समीकरण 1 के रूप में। अगर समीकरण 1 से हम मान रख दें तो समीकरण 1 से m बराबर बन जाएगा माइनस ओ ए डैश अपॉन ओ ए। अगर ओ ए डैश और ओ ए के चिन्ह सहित मान रख दें तो ओ ए डैश प्लस यू और ओ ए माइनस यू, तो m बराबर माइनस प्लस v अपॉन माइनस यू, तो m बराबर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा v अपॉन यू। तो हम एक परिभाषा और बना सकते हैं कि गोलीय लेंसों के लिए प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात का मान रेखीय आवर्धन गुणांक को प्रदर्शित करता है। जबकि दर्पणों के लिए जो ये सूत्र निकल कर आया था उसमें ये रूप आया था माइनस वी अपॉन यू, तो नेगेटिव पार्ट था, लेकिन यहाँ क्या है, केवल डायरेक्ट पॉजिटिव मान है। हम जानते हैं कि जो रेखीय आवर्धन गुणांक है ये बनने वाले प्रतिबिंब की संपूर्ण प्रकृति का व्याख्यान कर सकता है। उसे हम दर्पणों के लिए पढ़ चुके थे, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि अगर m का चिन्ह जो है वो पॉजिटिव हुआ, धनात्मक हुआ, तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी धनात्मक, बिंब भी धनात्मक, धनात्मक धनात्मक से धनात्मक, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, तो सीधा आभासी। इसके विपरीत अगर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो h डैश का मान नेगेटिव, h का मान पॉजिटिव होगा, यानी कि m का मान नेगेटिव होने पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये तो बात रही इसके चिन्ह की। अगर इसके मान की बात करें, परिमाण की बात करें, संख्यात्मक मान की बात करें, तो उसके लिए भी हमने वहां समझा था कि अगर m का मान 1 से छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब निर्मित होगा, अगर m का मान 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब निर्मित होगा, और अगर m का मान 1 के बराबर है तो बिंब और बिंब प्रतिबिंब समान आकार के होंगे। तो ये था हमारे गोलीय लेंसों के लिए कार्तीय चिन्ह प्रणाली, लेंस सूत्र और रेखीय आवर्धन गुणांक के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन संबंधों की सहायता से, इन दो सूत्रों की सहायता से, जो कि इस रूप में प्रकट हुए हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, इनकी सहायता से नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हमने दर्पणों के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऐसे ही हम लेंसों के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। हम दर्पणों की भांति लेंसों के लिए भी रेखीय आवर्धन के मान को f, v और u, यहाँ v और u है, f के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे भी समझ लीजिए एक बार। तो देखिए लेंस सूत्र से चलेंगे हम, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस पूरे में v का गुणा कर दिया, तो v/f बराबर 1 माइनस v/u।
हमें चाहिए v अपॉन यू, तो v अपॉन यू को इधर ले आए बराबर, ये उस साइड पहुंच गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर आकर वो नेगेटिव हो गया। v अपॉन यू ही तो m है, एलसीएम ले लिया, तो f माइनस v अपॉन f रेखीय आवर्धन का तीसरा संबंध बन गया। पहला क्या h डैश अपॉन h, दूसरा क्या v अपॉन u, और तीसरा क्या f माइनस v अपॉन f। ये कब प्रयुक्त किया जाएगा? जब हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी होगी या पता होगी। फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी में से किसी एक का मान पता होगा रेखीय आवर्धन के साथ, और दूसरा मान ज्ञात करना होगा, या फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी होने पर डायरेक्ट रेखीय आवर्धन निकालना होगा। जैसे हमने यहाँ v का गुणा करके सॉल्व किया था, उसी प्रकार u का गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसी समीकरण में वापस किसका गुणा कर दिया? u का। तो u अपॉन f बराबर u अपॉन v माइनस 1। u अपॉन v को उधर रखा, 1 को इधर ले आए, तो u अपॉन f प्लस 1। f को एलसीएम ले लिया, तो u प्लस f अपॉन f बराबर u अपॉन v। रिवर्स कर दिया, तो v अपॉन u बराबर f अपॉन u प्लस f, और u अपॉन v क्या है? m बराबर f अपॉन u प्लस f। ये चौथा संबंध हो गया। तो हमारे पास रेखीय आवर्धन के लिए टोटल 4 तरह के संबंध हो गए। क्या क्या? h डैश अपॉन h, v अपॉन u, f माइनस v अपॉन f, और f अपॉन u प्लस f। इनकी सहायता से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।